तो ये आपके सामने जो है लोअर पीसीएस का सिलेबस है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कहाँ से तैयारी करें, किसका क्वेश्चन। देखिए, सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी के ऐसे हो चुके हैं कि जो आप खुद से पढ़ के जो है कर सकते हैं। किसी कोचिंग के लिए आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ आप अपना समय खराब करेंगे। क्यों खराब करेंगे? क्योंकि लेखपाल में जैसे कि आप भारतीय इतिहास मान लीजिए तो 5 क्वेश्चंस आए थे और 5 में से ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं थे जिनको सामान्य जो थोड़ा बहुत भी लड़का पढ़ता वो पाँचों अटेम्प्ट क्वेश्चन न कर ले हिस्ट्री में। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रंटियर गांधी वाला लोगों का गलत हुआ। लेखपाल के में क्वेश्चन बता रहे हैं कि फ्रंटियर गांधी वाला गलत हुआ होगा, जिसका भी बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। यानी 80% भी आप मान लें तो 5 में से 4 क्वेश्चंस लोगों ने सही किए हैं 80%। और इसी टॉपिक के लिए लेखपाल ने लोगों ने 50 से 70 80 घंटे के वीडियोस कराए हैं। पेड कोर्स की बात मैं कर रहा हूँ कि कई कोचिंग वाले इसी भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 1-1 घंटे की 50 से 60 क्लास कराए हैं। अब जो कोर्स लेके तैयारी कर रहा है लड़का, वो कोर्स लिया है तो वो सारे क्वेश्चंस को देखेगा, सारे वीडियोस को देखेगा, उनके नोट्स बनाएगा। तो आप समझ रहे हैं इन 5 क्वेश्चंस के लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी होगी। और जब क्वेश्चंस आए तो वो सामान्य बच्चा जो कभी प्रीवियस ईयर पढ़ा है वो भी कर लेगा। तो किसी कोचिंग के चक्कर में आप जो है ना ले। अगर लेना है देखने के लिए कि क्या चल रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन केवल और केवल वहाँ पे डिपेंड होकर आपको नहीं चलना है। क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे देखने में आपको लग रहा है कि इजी हैं, लेकिन आप यहाँ पे टॉपिक देखिए कि 10 टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए हैं। 11-12 टॉपिक से आपके 100 क्वेश्चंस बनने हैं। यानी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और टॉपिक में भी सब टॉपिक आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे आपदा प्रबंधन आपका अलग से हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका लोअर में बुद्धि परीक्षण और प्रारंभिक गणितीय ज्ञान। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि छोड़ना है, लेकिन अब गणितीय ज्ञान जैसे आप हो गया तो यहाँ पे आप इन 5 क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ेंगे भाई? गणित में ही 20 टॉपिक हैं, तो क्या आप इस 5 क्वेश्चंस के लिए ये 20 टॉपिक्स कवर करने जाएंगे? नहीं। यदि आप गणित आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, गणित कमजोर है, तो आपने 5 में से 3 क्वेश्चंस कर लिया बहुत है। और 3 क्वेश्चंस इजी आएंगे, परसेंटेज में आएंगे, आप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस माना जा सकता है कि थोड़ा सा कठिन स्तर बना दें। तो इन 2 क्वेश्चंस के लिए आप 20 टॉपिक पढ़ने नहीं जाएंगे। इन 2 क्वेश्चंस के लिए आपको 50 घंटे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप 70% 80% क्वेश्चन कवर कर लेंगे उतना बहुत है। अब यहाँ भारत का भूगोल 5 क्वेश्चंस के लिए आप सारे भूगोल को पढ़ने जाएंगे? नहीं। केवल और केवल आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आप यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको लगा डालिए। हिस्ट्री कर लीजिए, जियोग्राफी कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कर लीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। उसके बाद समय बचे तो आप कोई चीज़ देखें, क्योंकि आप लेखपाल और भागे भी जो क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस यदि आएगा तो उसे मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस कोई नहीं बनाने कि आप नहीं कर सकते। हाँ, मेन फोकस आपको कहाँ पे करना है, तो मेन फोकस आपका होना चाहिए कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल। क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से अब जो है अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं। पहले जो वन लाइनर आता था तो अब वन लाइनर भी आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो मेहनत करनी है इन 35 नंबर में आपको करना है। यहाँ पे जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके नंबर जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में भी अच्छे क्वेश्चंस, लेखपाल में भी जैसे अच्छे क्वेश्चंस आए तो 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चों ने किया है। लेकिन यही चीज़ यदि आप 12 प्लस कर लेते हैं या 12 क्वेश्चन 15 में कर लेते हैं तो आपको माना जाएगा कि अच्छे कि यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन बढ़ा लिया। 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैक्सिमम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कंप्यूटर यहाँ से कर लिया है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है वही 4-5 क्वेश्चन का, कि 12 प्लस आप कर लेते हैं वही 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस बनता है। और जो भी कट ऑफ में अंतर रहता है वो यही 4-5-8 नंबर का जो है डिफरेंस रहता है। तो यही को आपको कवर करना है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में तो 7 से 8 क्वेश्चंस लेखपाल में इजी आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे कठिन आए थे। यहाँ भी अच्छे अगर 15 के करीब किए हैं तो अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। तो जो एवरेज बच्चे हैं 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेना। जो अच्छे बच्चे हैं वो 12-15 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, 20 का 20 जो है वो नहीं हो पाएगा, या यहाँ पे 15 का 15 नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल के बन रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं लेना है। यदि आप लेना भी है तो ऐसा नहीं कि उसका क्लास वाइज एकदम आप कर रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस के लिए आप 50 घंटे जो है पढ़ रहे हैं। फिर आप यहाँ पे ऐसा क्या जो है टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा के देखिए। प्रीवियस ईयर जो पूछा या लेखपाल पूछा है कि जितने आपने टेस्ट लगाए हैं किस टेस्ट पेपर में से अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आ गए हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस की बात नहीं की जा रही है, जो अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब भाई फ्रंटियर गांधी है वो ये
मतलब सब जानते हैं। तो यदि आप किसी के नोट्स में आ गया कि भाई फलां नोट्स हमने दिया है, उसमें से ये क्वेश्चंस आए हैं। भाई ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, पचासों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन आपके नोट्स में रहेगा। नोट्स में रहने का ये मतलब नहीं कि आप 100 पन्ने के नोट्स दिए और उसमें से 5 क्वेश्चन फंस गए, तो हाँ हाँ हमने ये क्वेश्चन जो है फंसा दिया है, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो भी लोअर वाले हैं वो अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दें। ठीक है, कोई कोर्स लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई कोर्स भी लेते हैं तो आप ये नहीं है कि अब हिस्ट्री में है तो 50 घंटे की हिस्ट्री आप पढ़ें। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, अगर क्वेश्चन 5 में से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ गए तो 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए आपकी किस्मत अगर खराब रही तो आप कितना भी 100 घंटे की क्लास भी कर लें तो ये 2 क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, अगर पूछ दिया अच्छा क्वेश्चन तो। सेम चीज़ है कि भूगोल में भी आपका है, कितना भी क्लास कर लें, अगर अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप 5 में से 3 क्वेश्चन का 3 तो ईजी रहेंगे ही रहेंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे जो आप कितना भी क्लास कर लें वो नहीं कर पाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में इस तरीके की चीज़ें आपके लक पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन कहाँ फोकस करना है, तो देखिए इन दोनों टॉपिक्स पे आपको अच्छा फोकस करना है। हिंदी 5 क्वेश्चन बहुत सिंपली आपका निकल जाएगा। मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे निकाल लेंगे, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण में भी आप कर लेंगे आराम से, यदि बैकग्राउंड आपका मैथमेटिक्स नहीं रहा है फिर यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे, जिनका रहा है वो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया जीएसटी के। अब इन 5 क्वेश्चंस के लिए आप 2024 भी पढ़ें, 25 भी पढ़ें, 26 भी पढ़ें। कुछ क्वेश्चन 2025 के आ गए थे, पद्मश्री वाला एक क्वेश्चन लेखपाल में आया था तो 25 से आ गए थे। तो यहाँ भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऊपर ऊपर आप जो है देख लीजिए कि जो जो मेन टॉपिक्स हैं यहाँ पे आप जो है जैसे समसामयिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेहनत करने की थोड़ी आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको आवश्यकता होगी। अब आपदा प्रबंधन में 79 धारा है, तो जरूरी नहीं कि आप 79 धाराएं याद करिए। एक धारा का क्वेश्चन बहुत पूछेगा, एक क्वेश्चन धारा का पूछेगा, बाकी और भी तो टॉपिक्स हैं आपदा प्रबंधन में। तो इस तरीके से आपको कहना है। सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके के ये सारे जो है टॉपिक्स हैं और इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। और इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं, जो भी फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है दे दिया जाएगा, या टॉपिक वाइज भी जो भी मिलेगा कि भाई ये चीज़ें ठीक ठाक हैं तो उसको टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बस देखते रहिए चीज़ों को, आपका धीरे धीरे जो है एग्ज़ाम तक तैयारी अच्छी हो जाएगी।